हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.2 का, है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 तक बनाया जा चुका है। अभी हम 31 से बात करने वाले हैं, है ना। तो 31 बहुत ईजी है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अब तक तो प्रोसेस आ गया होगा। आई होप आप सबने इससे पहले का वीडियो देखा होगा। तो जो प्रोसेस है ना, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन करना है हमको, है ना। और हमने बताया बार बार कि आपको z किसको मानना है, वो डिवाइड तो होने वाला नहीं, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता नहीं है। तो इसका मतलब एक को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, z मानना पड़ेगा, है ना। तो सब्स्टिट्यूट किसको करें भाई, तो जिसका पावर है, बताया ना, देखिए तो पावर 2 है, तो लेट माना 1 प्लस cos x बराबर z, डिफ्रेंशिएट किया तो 1 का 0, cos x का माइनस साइन x, है ना, और z का हो जाता है dz बाई dx। ना dx ऊपर जाएगा तो dz के साथ आएगा माइनस साइन x, है ना। नाउ चेंज कीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन चेंज होगा, ये साइन x उसी तरह रहेगा, ये z का स्क्वायर, और dx की जगह पे dz के साथ माइनस साइन x। नौ डन होगा, ये ख़त्म, -1 बचा, और z का पावर प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में बन जाएगा, है ना, बताया है। इसका मतलब बाहर जब आएगा -2 प्लस 1, हम जानते हैं z का पावर -1, नीचे में -1 प्लस c, दोनों प्लस, है ना, दोनों ख़त्म हो जाएगा ना। 1/z लिख दीजिए, माइनस है नीचे आके प्लस बनता है, प्लस c, बट हमने z माना था, हमने z क्या माना था, 1 प्लस cos x को। तो जो z माना वो लास्ट में लिखेंगे, सिंपल हो जाएगा, बड़ा इजी काम है। आगे देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना, सीबीएसई के पर्पस से और बिहार बोर्ड के भी पर्पस से, दोनों से, ठीक है ना। लेकिन सीबीएसई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में पूछेगा, पूछ सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे भाई। सबसे पहले क्वेश्चन जो है 1/1 प्लस cot x dx। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि ना z मान के, क्या माने z, हम अगर इसको z मानते हैं, cot का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, है नहीं ना, है तो इसको चेंज करेंगे, और इसका मतलब इसको ना सॉल्व किया जाए और फर्दर। तो सॉल्व करने के लिए cot की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos x बाई साइन x, है ना, cos की जगह पे cos x बाई साइन x होता है। नाउ फर्दर आगे दोनों को बटेगा जोड़, साइन x बन जा साइन x, यहाँ हो गया प्लस में cos x, डिवाइड में यहाँ पे साइन x। हम जानते हैं ये वाला पार्ट ऊपर भागता है ना, यहाँ पे dx, तो ऊपर जब भागेगा तो यहाँ बच जाएगा ओनली साइन x, नीचे में एक साइन x प्लस cos x dx। डन है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या z मान के बना सकते हैं भाई, z मानोगे किसको, इसको मानोगे तो फिर ये दिक्कत, पूरा मानोगे तो ये कटेगा नहीं। तो इसके लिए एक ट्रिक अपनाया जाता है यहाँ पे। ट्रिक क्या है, हमको यहाँ पे sin x प्लस cos x चाहिए। क्या चाहिए हमको, sin x प्लस cos x, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक काम है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, कट के फिर एक आ जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ, 1/2 बाहर, 2 साइन का मतलब sin x प्लस साइन x, नीचे में यहाँ पे sin x प्लस cos x। बट सर बोले, सर 2 से इंटू क्यों किया भाई, 2 से आपने इंटू क्यों किया, मैंने 2 साइन बनाने के लिए किया। क्यों सर 2 साइन बनाना क्यों चाहते हैं, वो इसलिए बाबू क्योंकि यहाँ पे उसी तरीके से आपका सॉल्व हो सकता है। क्यों, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आगे। अब 2 साइन तो आ गया, एक कॉस चाहिए, तो क्या मैं प्लस cos x को यहाँ पे प्लस कर दूँ और एक माइनस कर दूँ, फ़ायदा क्या, दोनों कट के तो फिर 0 ही आएगा। तो हम ले सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ नहीं, लेकिन क्वेश्चन हमारा अपने जिस तरह से चाहते हैं वैसे हो गया। क्यों वैसा हुआ भाई, क्योंकि एक साइन यहाँ से उठाइए, ठीक है ना, और एक cos प्लस वाला यहाँ से उठाइए, डन है। और बचेगा क्या आपके पास, प्लस बचेगा आपको, एक साइन x, एक माइनस cos x, नीचे में है ना जी, तो a प्लस b है, ये पूरा a, ये पूरा b, नीचे में डिवाइड यहाँ भी कर सकते हैं आप,
है ना, और डिवाइड आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ बार बार, ये कटा, ठीक है ना, ये 1/2 सबके साथ है, ठीक है ना, तो 1/2 इसके साथ भी इसके भी साथ है, तो यहाँ पे कट के dx आ गया, और 1/2 इसकी भी साथ है, तो प्लस 1/2 यहाँ आया आपके पास sin x माइनस cos x डिवाइड sin x प्लस cos x dx। फ़ायदा क्या हुआ, ये फ़ायदा एक तो कट गया, दूसरा फ़ायदा हुआ ये आप z मानिएगा तो ये मिल जाएगा। सोचिए sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x है ना, एक देखिए प्लस sin x है, माइनस को बाहर कर लेंगे, है ना, तो यहाँ z हो जाएगा। यहाँ पे करके दिखा रहे हैं आपको, कर क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं हम। यहाँ देखिए पहला काम तो यहाँ हो गया 1/2 dx का x प्लस 1/2 यहाँ पे एक sin x माइनस cos x, यहाँ पे sin x प्लस cos x dx। माना लेट इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, sin x प्लस cos x, देखिए डिवाइड वाले को मैंने जो नीचे है उसको z माना है, sin x का हो जाता है cos x, cos का होता है माइनस sin x, z का dz बाई dx, इसको उधर फेंक दीजिए, यहाँ नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे आएगा ना, देखिए एक चीज़ समझिएगा, ऊपर में प्लस में साइन है, यहाँ माइनस में साइन है, माइनस बाहर करेंगे, जैसे माइनस बाहर करेंगे साइन प्लस में जाएगा और कॉस माइनस में जाएगा, यही मैं कह रहा था। 9 चेंज कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है ना, ये तो 1/2 x हो गया है पहले से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस में 1/2 हुआ, ऊपर वाला तो माना नहीं था कुछ भी, रहने दिया, नीचे वो z माना था, है ना, और यहाँ dx जगह पे dz बाई माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हुआ ना, ये दोनों कट गया, तो यहाँ बचा है 1/2x। देखिए ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, प्लस माइनस माइनस 1/2, और यहाँ बच गया है dz बाई z। तो हम सभी जानते हैं, ठीक है ना, कि dz बाई z का फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ z प्लस में c। बट दिक्कत ये है कि आंसर z में नहीं चाहिए। तो क्या दिक्कत है भाई, जो चीज़ था आपका, जो चीज़ माना था आपने वहाँ पे प्लस सी यहाँ पे देना है आपको, ठीक है ना, ये हो गया, z माना था किसको आपने, sin x प्लस cos x को, ये z लिखा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, मैं जान रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जैसे इसी से क्वेश्चन एक और रिलेटेड है, देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन समझना है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर कह रहा है 1 माइनस tan x, है ना, z मान के तो बनेगा नहीं, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, फर्दर सॉल्व कीजिए। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया कि वहाँ पे कॉट था तो cos बाई साइन आया, यहाँ पे tan है तो साइन बाई cos आएगा। नाउ फर्दर और कीजिए, cos बन जा cos x माइनस साइन x डिवाइड में cos x, ये ऊपर भागेगा तो बचेगा cos x, नीचे में cos x माइनस साइन x, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 cos चाहिए, है ना, बात समझिए, अगर मैं यहाँ पे एक साइन चाहिए ना भाई माइनस में, तो मैं माइनस में साइन x कर दूँ और प्लस में साइन x कर दूँ, तो एक का काम तो हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा दिक्कत दे देगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया जाता है और 2 डिवाइड किया जाता है पहले, कि हमको 2 cos चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, 1/2 बाहर, 2 cos मतलब एक cos x प्लस cos x, नीचे में cos x माइनस साइन x। हम जानते हैं एक साइन x माइनस में चाहिए, तो एक माइनस में साइन x किया, लेकिन अपने से कैसे दे दें, तो हमको प्लस में साइन x लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कट के फिर 0 आ जाएगा, और किसी चीज़ में हम 0 जोड़ सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 एकम 2 2 एकम 2 कट के 1 आएगा, और किसी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं, सिंपल बात है। तो यहाँ पे देखिएगा 1/2 सेटअप कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा भाई, एक cos x और एक माइनस साइन x चाहिए, तो ये वाला माइनस साइन x ले लो, है ना, डिवाइड में दे दो यहाँ पे cos x माइनस साइन x, ठीक है ना, और एक बचा फिर क्या तुम्हारे पास, प्लस में cos x प्लस में साइन x, डिवाइड में क्या दे दोगे भाई, एक cos x माइनस साइन x। भाई ये a प्लस b बाई 2 था, तो a/2 प्लस b/2 किया, ये था ना ऐसा, तो मैंने ऐसे कर दिया सिंपल, ठीक है। तो 9 आगे देखिए,
ये 1/2 जो है ना इससे भी इंटू है और इससे भी इंटू है, तो क्या 1/2 इससे इंटू किया, दोनों कट गया है, यहाँ पे dx आया। 1/2 इससे इंटू किया, प्लस में 1/2 आया है, और cos x प्लस में sin x डिवाइड cos x माइनस में sin x। अब आप चाहिए ना तो दिमाग में कर सकते हैं, इसको z मानेंगे नीचे वाले को, तो सोचिए इसको z मानेंगे, ठीक है ना। तो cos का होता है माइनस साइन x, माइनस साइन का होता है cos x, यहाँ पे dz बाई dx ऊपर भागेगा और दोनों में से माइनस बाहर निकाल दीजिएगा और नीचे लिख दीजिए माइनस साइन x प्लस में cos x। आया ना, देखिए आया ना। नाउ हम लोग लिख सकते हैं 1/2 dx छोड़ दीजिए प्लस 1/2 ऊपर में जो है वो लिखा है ना, नीचे वाले को हम बोलते हैं बार बार z मारने को, dx जगह पे dz बाई यहाँ पे माइनस में sin x प्लस में cos x, और यहाँ ब्रैकेट ख़त्म हो गया, ये माइनस इससे इंटू होगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या आपके पास बताइए, आपके पास बच रहा है 1/2 dx का x प्लस माइनस माइनस 1/2 यहाँ पे dz बाई z का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ z। एक स्टेप बचा रहा हूँ मैं, तो x/2 माइनस में 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ z की जगह पे लिखा था आपने sin x, अच्छा लिखा z की जगह पे क्या लिखा था भाई, ओहो cos x माइनस sin x लिखा था, तो यही लिखिएगा जो भी चीज़ है cos x माइनस sin x प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको आंसर समझ में आया है, बढ़िया से देखिए, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 34 है ना, देखिए इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब देखिएगा करेंगे क्या भाई, तो हमको tan x है ना, हमारे पास क्या है भाई कि अंडर रूट में tan x है, नीचे में sin x है, यहाँ पे cos x है, dx है ना। अब दिक्कत यहाँ पे हो रहा भाई किसको माना जाए, है ना। तो tan x को अगर z मानते हैं, रूट में तो यही है, तो sec स्क्वायर x आएगा। अब sec स्क्वायर x आएगा तो हम करेंगे क्या भाई, चलो मान लेते हैं भाई कि मान लिया लेट tan x को z माना, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है भाई, फ़ायदा ये है कि tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x और यहाँ पे dz बाई dx। बट दिक्कत ये हो रहा है ना, देखो समझोगे तो तुमको दिक्कत समझ में आएगा। दिक्कत ये हो रहा है कि सर इसको आपने किया रूट में था, तो हम जानते हैं रूट में लेते हैं हम z, मान लिया मैंने, लेकिन सर कटेगा कहाँ, तो भाई सेटअप करना पड़ेगा। सेट करो, एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे खुद से, ठीक है ना, एक कॉस से मल्टीप्लाई और एक कॉस से डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं, बोलो सर फ़ायदा क्या। अरे भाई कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, और एक साइन एक कॉस मिल के tan बन जाएगा, जिसको हम z मान सकते हैं। z ही ना मानना है, तो मैंने यहाँ पे सेटअप किया, जैसे सेटअप किया नाउ जो क्वेश्चन बना, अब समझिएगा ये तो z हो गया, नीचे में एक साइन एक कॉस tan बना था, और tan चलो लिख देते हैं tan x, और एक कॉस स्क्वायर x, यहाँ पे dz, नीचे में सेक स्क्वायर x, ठीक है, dx जगह पे। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पे z था छोड़ दिया, नीचे में इस वाले पे भी मैं z लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं tan x को z लिखा हूँ, ये ऊपर भागेगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x, और यहाँ dz, नीचे में सेक स्क्वायर x, ये दोनों कट चुका है, ऊपर में रूट z, नीचे में एक रूट z मल्टीप्लाई रूट z लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, हाँ, ये z से z खत्म हो गया, नीचे में z का पावर प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में 1/2 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैंने बताया था कि 2 रूट z होता है z का पावर -1/2 का, इसका मतलब z की जगह पे मैंने भरा क्या था, tan x है ना, तो सिर्फ tan x प्लस में c। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए, ठीक है ना। डन है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे बनाते हैं, ये ज़रूरी नहीं था, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। मैंने सोचा कि tan को लिया मैंने, क्योंकि हम जानते हैं रूट वाला मान को आपको z मानना है भाई,
मानेंगे तो सेटअप करना पड़ेगा ना, सेटअप करना पड़ता है। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला। सो अगला क्वेश्चन जो है वो है 1 + log x। भाई बहुत इजी है, ये सब क्या ही है बताएं हम, ठीक है ना। आप जान रहे हैं जिसका पावर में उसको z मानेंगे, तो लेट माना, लेट 1 + log x बराबर z, डिफ्रेंशिएट करो 1 का 0, log x का 1/x, z का dx/dz, dx बन जा dx और x dz, हो गया। नाउ क्वेश्चन चेंज करो, ये z का पावर 2, नीचे में x है ना। अभी तक समझ में आ चुका है कि d यहाँ पे x dz लिख दो, x से x कटा, यहाँ पे बचा z का पावर 2 dz, z का पावर 3, नीचे में 3 प्लस में c, z की जगह पे लिखेंगे 1 + log x का पावर 3, नीचे में 3 प्लस में c। आंसर कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी, ये तो दिमाग में बनने वाला क्वेश्चन था भाई, है ना। नाउ ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है 36 नंबर। इंटीग्रेशन कर देंगे dx। तो देखिए जैसे मैंने कहा था भाई कि सिंपल तो काम है, पावर में है जो पावर में उसको z मानो। पावर में क्या है भाई, मेरे को पावर में दिख रहा है x + log x बराबर z, मान लिया। डिफ्रेंशिएट कर दो, x का 1, log x का 1/x, और यहाँ पे dz/dx, बटेगा जोड़, x बन जाए x + 1, नीचे में x, यहाँ पे dz/dx। इसको उधर किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ना, dx ये इधर भागा x dz, और ये नीचे भागेगा x + 1, आ गया। नाउ क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन चेंज करो, देखो x + 1, यहाँ पे z का पावर 2 माना मैंने, नीचे में x, dx की जगह पे क्या लिख दें भाई, x dz, नीचे में 1 + x। अरे भाई x + 1 लिखो या 1 + x, दोनों डन है, ख़त्म है ना। अरे वही बात तो है, x से x ख़त्म, ठीक है। यहाँ बचा क्या, z² dz। आपको ये नहीं बोलेगा यहाँ पे x + 1 था, यही भी x + 1 है, 1 + x + 1 दोनों सेम होता है। बाहर कीजिएगा 3/3 प्लस में c, लेकिन z माना क्या था आपने, x + log x को, तो वो लिखने की जहमत करेंगे थोड़ा आप, है ना। हाँ, नहीं लिखेंगे तो नंबर हो जाएगा कट, डन है। और बड़ा इजी है भाई इंटीग्रेशन, कोई हार्ड नहीं है। पढ़ोगे तो हार्ड कहाँ से लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो लगेगा। सो अब जो क्वेश्चन है 37 नंबर, वो भी इजी ही है। देखिए समझिए बात, जैसे इसमें अब बोलिए z किसको माने सर, तो z मानने के लिए अगर x³ को मानिएगा तो पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। साइन को मानिएगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस तो है ही नहीं। हाँ, टैन को मानिएगा ना बाबू तो आपका 1 + x का पावर 8 कर सकता है, क्योंकि इन्वर्स है। तो भाई यही मानो, लेट मानो tan इनवर्स x का पावर 4 बराबर z, ये x का पावर 4 भी है, ये इसके लिए दिया हुआ है x³ को कटने के लिए। डिफ्रेंशिएट करोगे बाबू ध्यान से, tan इनवर्स x का पावर 4 1/1 + x का स्क्वायर का, x का पावर 4 का स्क्वायर है ना। देखो गलती नहीं करना भाई, ठीक है ना, क्योंकि tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x का स्क्वायर, तो x तो यहाँ पे x का पावर 4 है, इसलिए x का स्क्वायर। फिर उसके बाद tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, x का पावर 4 बच चुका, तो 4x³, यही तो डिफ्रेंशिएशन होगा 4x², x का पावर 4 का। भाई tan इनवर्स x का ये डिफ्रेंशिएशन, फिर चेन रूल से x का पावर 4 का 4x³, डिफ्रेंशिएशन भी आना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब ऊपर में 4x³, नीचे में 1 + x का पावर 4 दूना 8, और यहाँ हो जाएगा dz/dx, ये उधर भेजो, ठीक है ना। ये इससे इंटू होगा 1 + x का पावर 8 dz, और ये डिवाइड हो जाएगा नीचे में 4x का पावर 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। नाउ अब जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन x³ छूट गया, साइन छूटा, इसको मैंने पूरे को z माना, नीचे में 1 + x का पावर 8 dx की जगह पे लिखिए 1 + x का पावर 8 dz/4x³। चेक करो, कट गया, कट गया, 1/4 बाहर करो, और यहाँ बचा साइन z dz। सिंपल तो है भाई, साइन z का फॉर्मूला होता है -cos z, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन हट गया देखो यहाँ से,
तो -1/4 कॉस जेड की जगह पे माना था मैंने tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस में c। आंसर कितना इजी था, कुछ भी नहीं था। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी मार्क कर लोगे, आ सकता है, ठीक है ना। आगे अब आ जाइए हम लोग भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, MCQ है ना ये भाई। फिर क्वेश्चन देखो 10x का पावर 9 प्लस 10x लॉग 10 बेस ई है, ठीक है ना, dx x का पावर 10 प्लस 10x है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर में इतना सारा नंबर है, नीचे में जो है उसको z मान लो। मैंने बताया बार बार, लेट x का पावर 10 प्लस 10x बराबर z मान लो, डिफ्रेंशिएट कर दो। x का पावर 10, देखो x का पावर 10 तो हम जानते हैं 10x 9, देखो ये कटेगा, ख़त्म कहानी। प्लस a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है ax log a, ठीक है ना। इसका मतलब 10 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन 10x है ना, ax है ना, सोचो ना ax है ना भाई 10x, और यहाँ पे log 10 होगा बेस ही, यहाँ पे z का हो जाएगा dz/dx। नाउ सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं कि dx उधर भागेगा पूरा नीचे आ जाएगा, तो dx बराबर dz/ यहाँ पे 10x का पावर 9 प्लस 10x log 10 बेस ई, ठीक है ना। यहाँ पे dx का वैल्यू, नाउ चेंज कीजिए क्वेश्चन को भाई, तो ऊपर वाला मान तो यही रहेगा है ना, और नीचे वाला मान आपने z माना, और यहाँ पे dx अपॉन 10x 9 प्लस 10s log 10। भाई काटो इसको, यहाँ पे dx नहीं, गलती नहीं करना, dx नहीं होगा वहाँ पे, dx तो हट रहा है, dz ना हो जाएगा dz/z log ऑफ मॉड ऑफ z प्लस c, और log ऑफ मॉड ऑफ z को माना था मैंने x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस में c। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करना भाई, कितना होगा 10x, क्या है log ना है जी, log तो यहाँ पे एक ही है, ठीक है ना, डन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा कहानी था। अरे भाई इसको इधर करो, इसको इधर करो, प्लस में है किधर जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चन है आपके पास dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब दिक्कत क्या है, साइन स्क्वायर ऊपर ले जाओगे तो कॉसेक स्क्वायर बनेगा, और कॉस को मानोगे तो कॉसेक स्क्वायर नहीं आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में देखोगे एक टैन है एक कॉट है सब में, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 है और 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, बचपन में पढ़ा था 10th में है ना। और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर लिया जाए, a प्लस b/2 है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ भाई a/2, ठीक है ना। अब बोलना 2 कहाँ लिखा हुआ सर, अरे बेवकूफ़ 2 नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग किया जा रहा है ना, ये सब मत पूछना। वैसे अगर कुछ दिक्कत है तो आप हमको आप दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कहीं भी, ठीक है ना। आप चाहें तो कमेंट बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि दिक्कत है हमको। ये साइन से साइन कटा, ये कॉस जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, देखिए डी एक्स, प्लस ये कॉस से कॉस कटा, जब साइन ऊपर जाता है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बनता है, और सेक का होता है टैन एक्स, और कॉसेक का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जितना सी वाला आंसर आएगा ना सब माइनस में रहेगा। कहाँ पे ऑप्शन में भाई, टैन एक्स माइनस कॉट एक्स, टैन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। और हम लोग इसके बाद वीडियो में मिलेंगे जो कि 7.3 होगा, बहुत अच्छा होगा इंट्रोडक्शन उसका। जब तक के लिए बाय बाय।